आगे श्री नाम महिमा के प्रसंग में वर्णन करते हैं। श्री हनुमान नाटक कुछ ऐसे नाटक पूर्ण चरित्र हैं, नाटक के नाम से बने हुए हैं, उनमें भी भगवान नाम की महिमा जगह जगह वर्णित है। सबसे पहले लिख लीजिए हनुमान नाटक, हनुमान जी के द्वारा लिखा हुआ श्री राम जी का चरित्र। श्री हनुमान जी हनुमान नाटक में अगस्त जी से कहते हैं, इदं शरीरं सतसंधि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणाम दुर्वहं किमौषधं प्रक्षसि मूढ़ दुर्मते निरामयं राम रसायनं पिब। इदं शरीरम, ये शरीर क्या है? बोले सतसंधि जर्जरम, सैकड़ों जोड़ लगे हैं इसमें, इस शरीर में जगह जगह जोड़। ये क्या है जगह जगह? ये मुड़ते क्यों हैं? ये सब जोड़ ही तो हैं। हाँ, अगर यहाँ जोड़ न होता तो मुड़ता? हाथ पैर अंगुलियाँ सब क्यों मुड़ते हैं जगह जगह से? शरीर में जगह जगह, हड्डियों में देखिए कितने जगह जगह से जोड़ हैं। ये शरीर क्या है? बोले सैकड़ों जोड़ जिसमें लगे हैं ये शरीर। इदं शरीरम सतसंधि जर्जरम, सैकड़ों जोड़ों के कारण वैसे ही ये जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, और उस पर भी पतत्यवत्सम परिणाम दुर्वहम, अवश्य इसका पतन होना निश्चित है, जिसमें कोई संदेह नहीं। दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है यह शरीर, और क्षीण होता जाएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई कितना भी ये सोचे कि हम तो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे कोई नहीं रहेगा। धीरे धीरे अवस्था क्षीण होती जाती है। इसलिए पतत्यवश्यम, ये पतन के अधीन है ये, अर्थात इसका पतन निश्चित है, निश्चित रूप से नष्ट होना है। और परिणाम दुर्वहम, और इसका परिणाम, इसका अंत अत्यंत दुखद है, दुख रूप है। तो किमौषधं प्रक्षसि मूढ़ दुर्मते, हनुमान जी कहते हैं अरे दुर्बुद्धि, लोगों को लक्ष्य करके कह रहे हैं, अरे दुर्बुद्धि, अरे दुर्मते, इसके लिए औषधि पूछने की क्या जरूरत? क्या तुम्हारे औषधि लेने से क्या ये शरीर अजर अमर हो जाएगा? क्या ये शरीर जो है सदा के लिए ठीक हो जाएगा क्या? बोले नहीं। तो बोले फिर क्या करें? औषधि न लें? बोले लेना है, औषधि लेने का वो नहीं कर रहे हैं निषेध, बल्कि जो सच्ची औषधि है पहले उसको तो लो। कौन सी सच्ची औषधि? बोले निरामयम राम रसायनम पिब, जो समस्त रोगों की ही नहीं भाव रोग की भी औषधि है। ऐसा श्री राम नाम रूपी रसायन का पान करो। तो एक बार उस श्री राम नाम रसायन का इसी जन्म में पान करते रहो, तो फिर हमेशा हमेशा के लिए जो सैकड़ों जोड़ों से युक्त शरीर है, जो बार बार जो है पतन के गर्त में जाने वाला है, जन्मने मरने वाला है, इस जन्मने मरने वाले शरीर से ही सदा सर्वदा छूट जाओगे बस। लेकिन यह है कि औषधि लेना पड़ेगा उसको नियम से। अरे छोटे मोटे रोग के लिए कितने दिन औषधि लेनी पड़ती है? आजकल शुगर हो जाता है, जिंदगी भर लोग औषधि लेते हैं। किसी को हार्ट की समस्या हो गई, जिंदगी भी औषधि, ब्लड प्रेशर हो गया, जिंदगी भी औषधि लेते। बात रोग, कफ रोग, सभी के लिए आजकल जिंदगी भर औषधि चल रही। तो जिंदगी भर जब वो औषधि ले सकते हो जिससे ये शरीर ठीक रहे, तो क्या जिंदगी भर वह औषधि नहीं ले सकते हो जिससे ये जन्म मृत्यु
रूप जो भाव रोग है यही छूट जाए। ऐसी औषधि लो कि फिर कभी जो है किसी औषधि का काम ही न रह जाए, किसी चीज़ की आवश्यकता ही न रह जाए जीवन में। ऐसी औषधि लो। नहीं, ये औषधि चाहे जितना लीजिए, चाहे जितना बढ़िया रोज़ च्यवनप्राश खाइए। आजकल ऐसे ऐसे च्यवनप्राश आ रहे हैं, 2-2, 3-3 हज़ार रुपया के च्यवनप्राश। हाँ, लेकिन क्या उससे जो है ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं। अरे ठीक है, कुछ थोड़ा सा कुछ लगेगा, हाँ स्फूर्ति शरीर में आ रही, लेकिन वो कुछ समय के लिए है, हमेशा के लिए नहीं। काम ऐसा करो कि हमेशा हमेशा के लिए इस जन्म मृत्यु के बंधन से ही मुक्त हो जाओ। तात्पर्य ये है। तो फिर क्या करें? तो हनुमान जी कहते हैं, आसीनो वा शयानो वा तिष्ठतो यत्र कुत्र वा श्री राम नाम संस्मृत्य याति तत्परमं पदम। बैठे हो, सो रहे हो, चल रहे हो, कहीं इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, किसी भी स्थिति में बैठे सोते जहाँ तहाँ ठहरते आते जाते सोते जगते हर समय एक काम करो। क्या? बोले श्री राम नाम संस्मृत्य, श्री राम नाम का स्मरण करते रहो तो क्या होगा? बोले याति तत्परमं पदम, श्री राम जी के परम पद को चले जाओगे। जब श्री राम जी के परम पद को चले जाओगे तो फिर ये कहीं आना जाना उठना बैठना भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, सब छूट जाएगा। क्यों? इसकी आवश्यकता भी नहीं रह जाएगी। आवश्यकता तो किसी चीज़ की तब है जब तक उसका काम है। ये सब साधन है, शरीर साध्य तो नहीं है। जैसे मान लिया आपको जाना है यहाँ से कहीं, मान लिया यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, उदाहरण के लिए। अब दिल्ली जाना है तो ट्रेन क्या है? साधन है, साध्य नहीं है। ट्रेन का आप रिजर्वेशन करा लिए, बैठ गए, दिल्ली पहुँचे, वहाँ उतर गए। अब ये थोड़े ही वहाँ पहुँचने के बाद करेंगे कि नहीं नहीं ये ट्रेन हमको पहुँचाने में दिल्ली सहायक हुई है तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब बिल्कुल ऐसा तो नहीं होता, इसको तो छोड़ना पड़ता है और उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए हमने उसको लिया था यहाँ से वहाँ पहुँचने के लिए। ऐसे ये शरीर मिला है कहाँ, किसके लिए? बोले भगवान के धाम पहुँचने के लिए शरीर मिला है और बस पहुँचो। क्या? इस शरीर रूपी ट्रेन पर सवार हो, अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचो और वहाँ छोड़ो। लेकिन समस्या क्या है? अब पकड़ने को दूसरी ट्रेन पकड़ोगे, दूसरी ट्रेन तो थोड़ी पहुंचोगे। जाना है भगवान के धाम, तो भगवान के धाम को जाने के लिए जो है वहीं का टिकट कटाओ ना, श्री राम नाम रूपी टिकट लो, बैठो शरीर रूपी जो है इसमें बैठे बैठे चले जाओ। नहीं तो कैसे पहुंचोगे? कभी नहीं पहुंचोगे। ऐसे जाओ, ट्रेन पे चढ़ जाओ और ट्रेन पे चढ़ जाओ और टिकट न रहे तो मार के धक्का बाहर कर देगा टीटी। हाँ, ऐसे ही श्री राम नाम का स्मरण करते रहो। ए जपन्ति सदा स्नेहा नाम मांगल्य कारणम श्रीमतो रामचंद्रस्य कृपालोर्मम स्वामिनः। जो सदा स्नेह पूर्वक जपन्ति सदा स्नेहाद राम नाम मांगल्य कारणाद, जो अत्यंत मंगल का कारण है श्री राम नाम, जो सदा स्नेह पूर्वक जपते रहते हैं, जो प्रेम पूर्वक निरंतर जप करते रहते हैं, कहते हैं श्रीमतो रामचंद्रस्य कृपालोर्मम स्वामिनः। उसके ऊपर श्री राम जी
कृपालु हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रसन्न हो करके अपने पास बुला लेते हैं, अर्थात अपने परम धाम में उसको सदा सर्वदा के लिए रख लेते हैं। फिर जन्म मृत्यु से छूट जाता है वो। इसलिए ते सामर्थ्ये सदा विप्र प्रयातो हम प्रयत्नतः ददामि वांछितं नित्यं सर्वदा सौख्यमोत्तमम्। हनुमान जी कहते हैं कि तेषामर्थे सदा विप्र प्रयातोहम प्रयत्नतः। जो भी श्री राम नाम का जाप करते हैं, जो श्री राम नाम का कीर्तन करते हैं, हनुमान जी कहते हैं उसके लिए मैं सदा प्रयत्नशील रहता हूँ। प्रयत्नशील रहते हैं किस लिए? बोले उसके लिए प्रयत्नशील रहता हूँ मैं, उसको सुख देने के लिए। ददामि वांछितं नित्यं सर्वदा सौख्यमुत्तमम्, उसको उसका वांछित फल प्रदान करता हूँ और उत्तम सुख प्रदान करता हूँ, जो भी श्री राम नाम का आश्रय लेते हैं। और श्री राम नाम में तो वैसे ही आनंद इतना है कि क्या कहना है। और जो लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, जरा विचार करो, विचार करिए आप स्वयं कि यदि कुछ नहीं होता, कितने महापुरुष आपको मिलेंगे, बड़े बड़े राजपाट छोड़ करके, बड़ी बड़ी संपत्ति को ठोकर मार करके आकर के जो है सामान्य जीवन बिताते हुए भजन कर रहे हैं दिन रात, और इतना सब करते हुए खूब नाम जपते हैं, और फिर भी जो है प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हैं? उनको कुछ मिल रहा है तब तो प्रसन्न हैं। मिल माने जो स्वाभाविक रूप से सुखानुभूति होती है, जो स्वाभाविक रूप से परमानंद होता है, वह आनंद मिलना वास्तव में, ये किसी को धन संपत्ति से कभी कोई सुख मिला नहीं है। वो केवल सुख का आभास कल्पना मात्र कर लेता है, वास्तव में सुख होता ही नहीं है वहाँ। कल्पना कर लिया, कल्पना से कभी सुख नहीं मिलता। वो केवल उसी कल्पना में जीता रहता है और उसी में भ्रमित होता रहता है, और कुछ नहीं है। राम नामैव 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 राम नामैव नामैव सदा मज्जीवनं मुने सत्यं वदामि सर्वस्वम् इदमेकं सदा मम। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे मुनिवर, अगस्त्य जी से कह रहे हैं, हे मुनिवर, राम नामैव नामैव, एकमात्र श्री राम नाम ही मेरा सदा सर्वदा के लिए जीवन, सदा मत जीवनम मुने, मेरा जीवन है श्री राम नाम। श्री राम नाम के बिना मेरा जीवन नहीं। मैं ये सत्य सत्य कहता हूँ कि सत्यम वदामि सर्वस्वम इदमेकम सदा मम, मेरे लिए एक ही जीवन का आधार है, एक ही मेरे जीवन का सर्वस्व है। क्या? वो है श्री राम नाम। जैसे हनुमान नाटक नाम से एक पुस्तक, ऐसे ही एक है जानकी परिणय नाटक, श्री जानकी जी के विवाह की चर्चा, एक संस्कृत नाटक के रूप में। वहाँ भगवान शंकर जी कहते हैं, महामणीन्द्रादपि कासतेऽधिकं सदैव जिह्वाग्रप्रदीपयत्यलम् आभ्यन्तरध्वान्तसवाह्यमुल्बणं निवारणे सक्तमहर्निशं भजे।
भगवान शंकर जी कहते हैं महामणीन्द्रादपि कासते धिकम। श्री राम नाम कैसा है? बोले महामणीन्द्रादपि कासते धिकम। महामणियों से भी अधिकाधिक प्रकाशमान है श्री राम नाम। महान मणियों से भी अधिकाधिक प्रकाशमान श्री राम नाम। इसलिए क्या करो? बोले सदैव जिह्वाग्र प्रदीपयत्यलम। इसलिए श्री राम नाम रूपी मणि को क्या करो? बोले अपनी जिह्वा के अग्रभाग पर स्थित कर दो। अग्रभाग पर स्थित क्या होने से क्या होगा? बोले अग्रभाग पर स्थित होने से दुगना फायदा। आभ्यंतरध्वांत सवाह्य मूलवड़म। अंदर भी प्रकाश फैलेगा, बाहर भी प्रकाश फैलेगा। इसी को कहते हैं दीपक देहली न्याय। जैसे दीपक आपके पास एक है, कमरे दो हैं, अथवा आंगन है और कमरा है। दीपक आपके पास एक है, दोनों जगह प्रकाश करना है तो क्या करें? बोले देहली पर रख दीजिए, खिड़की पर रख दीजिए। बाहर भी प्रकाश और अंदर भी प्रकाश। ऐसे ही ये श्री राम नाम जब जिह्वा पर विराजमान रहेंगे तो अंतर में भी प्रकाश फैलाएंगे और बाहर भी प्रकाश फैलाएंगे। कहते हैं इसलिए आभ्यंतरध्वांत सवाह्य मूलवड़म निवारणे सक्तमहर्निशम भजे। कहते हैं बाहर अंदर सब जगह प्रकाश ही प्रकाश फैल जाएगा। ऐसे स्वयं श्री राम नाम का मैं भी भजन करता हूँ, भगवान भोलेनाथ कहते हैं। इसी श्लोक का गोस्वामी जी ने अनुवाद कर दिया है। राम नाम मणिदीप धरे जेह दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर हूँ जो चाहसी उजियार। इसीलिए गोस्वामी जी की विद्वता का कोई जोड़ नहीं है। हाँ, गोस्वामी जी के रचना का तो तब वास्तविकता का बोध होता है जब बहुत से ग्रंथों को अध्ययन करिए। सब जगह महाभारत आप उठा के देखिए तो कई कई श्लोकों का वहाँ से अनुवाद मिलेगा। आप अध्यात्म रामायण देखिए तो अधिकाधिक श्लोकों का अनुवाद। जो ग्रंथ आप उठा के देखिए वहीं से आपको उन श्लोकों का अनुवाद मिलेगा मानस। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्। इतने ग्रंथों से इकट्ठा कर दिया है गोस्वामी जी ने कि क्या कहना है। कहीं कहीं तो देखने में आता है कि पूरे पूरे अध्याय के चरित्र को गोस्वामी जी ने एक दो चौपाइयों में समेट दिया है। ये है गोस्वामी जी की अद्भुत प्रतिभा। और बड़ी विचित्र बात यह है गोस्वामी जी के जैसी लेखनी किसी की नहीं। कहीं म्लेच्छ भाषा का कोई स्थान नहीं। आपको हर भाषा मिलेगी, म्लेच्छ भाषा कहीं नहीं मिलेगी। कहीं आप ढूंढ के दिखा दीजिए उर्दू अंग्रेजी, कहीं नहीं मिलेगी आपको गोस्वामी जी की भाषा में। ये अद्भुत गोस्वामी जी की। इसीलिए गोस्वामी जी के जैसे गोस्वामी जी ही, दूसरा कोई नहीं। कोई उनके समान किसी की तुलना करें संभव नहीं। भगवान शंकर जी कहते हैं हे देवी सीता समेतम रघुवीर नाम जपन्ति ये नित्यमघौघहारिम। ते पुण्यवंता खलु भाग्यवंता
परम पदम यान्ति स्ववर्गयोक्ता। कहते हैं सीता समेतम रघुवीर नामो जपन्ति ए नित्यमघौघहारिम। जो सीता जी के समेत श्री राम जी का नाम स्मरण करते हैं। हाँ, ये बात बार बार कही जा रही, सीता जी के समेत श्री राम जी का नाम ले। सीता समेतम रघुवीर नाम, क्या होगा? बोले जो जपन्तिये नित्यम, जो नित्य जप करते हैं तो क्या होता है? अघौघहारिम, बड़े बड़े पापों के समूह उसके हरण करने वाले हैं नाम महाराज। उसके बड़े बड़े पापों का हरण कर लेते हैं, बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देते हैं। और जो वास्तव में सीता जी के समेत अर्थात सीताराम सीताराम इस प्रकार से जप करते हैं, ते पुण्यवंतः खलु भाग्यवंतः, वही वास्तव में पुण्यवान हैं और वही वास्तव में भाग्यवान हैं। भाग्यवान शब्द का अर्थ ये नहीं होता कि जो है बड़ी बड़ी पद प्रतिष्ठा मिल गई, बड़ी बड़ी संपत्ति मिल गई तो नहीं, ये भाग्यवान की परिभाषा नहीं है। भाग्यवान शब्द कैसे बनता है? भग शब्द से बनता है भगवान, और भग शब्द से ही भाग्यवान। जो ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशाश्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भगैतीर्णा, ये 6 भग कहे जाते हैं। समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जिसमें समग्र रूप से पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं, और जिसमें अंश रूप से विद्यमान हो उसको भाग्यवान कहते हैं। तो भाग्यवान कौन है? जो भगवान का भक्त है वही भाग्यवान है। बहुत बड़ी संपत्ति हो गई, इतना कि दूसरे को लूट लूट करके भरे ले रहा है अपना बैंक, और उसके भी काम नहीं आता केवल दूसरे को लूट करके। ज्ञान वैराग्य है नहीं, काहे बात का भाग्यवान? अरे भाग्यवान में ये भी तो होता है, ज्ञान वैराग्य भी होना चाहिए, श्री भी होने चाहिए। हाँ, कुछ है ही नहीं है उसके पास। केवल धन होने से थोड़ी, कोई जरूरी थोड़ी कि धन आया है तो धन के रूप में लक्ष्मी आई है, नहीं। धन के रूप में लक्ष्मी ही नहीं आती, लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी भी धन के रूप में ही आती हैं, और दुर्दशा होती रहती है जीव की। इसकी कई बार व्याख्या किए हैं कथाओं में, अभी समय नहीं है कि लक्ष्मी आती हैं तो क्या लक्षण होते हैं, अलक्ष्मी आती हैं तो क्या लक्षण होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि वही भाग्यवान है, वही पुण्यवान है जो श्री राम नाम का आश्रय लिए हुए है। रोमांचित शरीराश्च त्यक्त सर्व दुराग्रहा रटन्ति राम नामाख्यम मंत्रम ते पावनेश्वरा। कहते हैं जो श्री राम नाम रूपी मंत्र का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, रटन्ति राम नामाख्यम मंत्रम ते पावनेश्वरा, कहते हैं जो श्री राम नाम का कीर्तन करते रहते हैं, जप करते रहते हैं, कहते हैं वे सभी पवित्र करने वालों के वास्तव में स्वामी हैं। क्योंकि सभी पवित्र करने के जितने साधन हैं उन समस्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ है क्या? श्री राम नाम। पवित्र करने के जितने साधन हैं आप देख लीजिए, तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च, ये 9 साधन शास्त्रों में गिनाए विशेष करके। इन साधनों में पवित्र करने की सामर्थ्य तो है, लेकिन फिर भी जो है जैसी पवित्र करने की क्षमता भगवान के नाम में है, इनमें नहीं है। जीव के
वृत्ति को नहीं बदल पाते। ये पवित्र कर देते हैं, पाप नष्ट कर देते हैं, लेकिन जीव की वृत्ति को नहीं बदल पाते। बड़ी बड़ी तपस्या, सबसे पहला साधन क्या कहा गया? तपस्या। बड़ी बड़ी तपस्या राक्षसों ने भी तो की, लेकिन राक्षसों ने तपस्या की, तपस्या के फलस्वरूप जो है उनके पाप नष्ट हुए, उनका चित्त पवित्र हुआ और उनको वह लाभ भी प्राप्त हुआ जिसके लिए तपस्या कर रहे थे। लेकिन तपस्या छोड़ने के बाद जब वरदान मिला तो फिर से वही उद्दंडता पे आ गए। क्यों? क्योंकि वो वृत्ति नहीं बदली। लेकिन आप उदाहरण दीजिए, जिसने भगवान के नाम का आश्रय ले लिया है, भगवत भजन में अपना जीवन लगा दिया, उसका जीवन देखिए। तपस्या तो हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष ने भी की, और उधर देखिए वाल्मीकि जी का जीवन, मरा मरा जब करके भी कैसा जीवन उनका हो गया। तो अस्थाई पवित्रता तो श्री राम नाम से ही होती है। इसलिए कह रहे हैं सभी पवित्र करने वाले जितने साधन हैं उनका सबका स्वामी कौन है? श्री राम नाम। इसलिए क्या करो? बोले रोम, और राम नाम जपने से क्या होगा? बोले रोमांचित शरीराश्च त्यक्त सर्व दुराग्रहा। राम नाम जपने से शरीर रोमांचित हो जाता है, समस्त दुराग्रहों का त्याग हो जाता है, करना भी नहीं पड़ेगा, हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। जो जीवन में दुराग्रह रहता है, व्यर्थ का जो है हट रहता है, वो सब समाप्त हो जाता है धीरे धीरे। श्री राम नाम के प्रभाव से जीव पूर्ण रूप से निष्कल्मष हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए एभिनंदन्ति नामानि रामभद्रस्य नित्यशः मनसा वचसा नित्यं ते वै भागवतोत्तमा। जो लोग एभिनंदन्ति नामानि रामभद्रस्य नित्यशः, जो श्री राम नाम का नित्य जप करते रहते हैं, उसमें आनंदित होते रहते हैं श्री राम नाम जप में। कहते हैं कैसे जप करे? बोले मनसा वचसा नित्यम, मन से भी और वाणी से भी जो जप करते रहते हैं, वास्तव में वे ही श्रेष्ठ भागवत हैं। ते वही भागवतोत्तमा। लेकिन अब इसका अर्थ ये मत लगाइएगा कि चलो मन नहीं लग रहा है तो करो ही नहीं। मन भले ही नहीं लग रहा है, आप करिए तो। जिस मन को आप अपने अधीन नहीं कर पा रहे हो, वो नाम का आश्रय ले लो, धीरे धीरे वो मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन अपने आप लगने लगे। अच्छा, ना भी मन लगे, चलो थोड़ी देर हम मान लेते हैं कि नहीं मन लग रहा है। लोग कह देते हैं मन नहीं लगे तो क्या फ़ायदा। मन नहीं लग रहा है, हाथ चल रहा है, माला जप रहे, शरीर लग रहा है कि नहीं, और वाणी चल रही है कि नहीं। तीन चीज़ लगाना है, मन, वाणी और शरीर भजन में, ठीक है। अच्छा, मान लिया मन नहीं लगा, थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, मन कदाचित नहीं लगा, शरीर और वाणी से क्रिया हो रही कि नहीं, और जो वाणी चल रही, मुख से नाम निकल रहा है और हाथ चल रहा है, जप हो रहा है, तो भी बताइए कोई परीक्षा दे और 3 का पूर्णांक हो, तो 3 के पूर्णांक में उसको 2 नंबर मिले तो पास होगा कि फेल होगा? पास होगा कि नहीं होगा? अरे 2 भी ना मिले, खाली नाम चल रहा है, 3 के पूर्णांक में 1 नंबर भी मिलेगा, 2 भी पास मार्किंग तो उसको मिलेगी 33%। फिर उसमें हानि क्या है? लेकिन लोग कहेंगे अरे क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? अरे फ़ायदा क्या, जपो तो। लोग कुकर्म करेंगे, उसमें नहीं पूछेंगे क्या फ़ायदा, पूछेंगे फ़ायदा किसमें? बोले भगवान के नाम जप में क्या फ़ायदा। आधुनिक समाज भी बड़ा विचित्र हो गया है। लोग ऊट पटांग लोगों को शिक्षा देंगे, बोले शिव जी का अभिषेक करने से क्या फ़ायदा, दूध फेंका जाता है बहाने से। अरे जो मूर्ख इस बात का प्रचार करते हैं, जो दूसरों को उपदेश देते हैं कि जो है दूध बहाने से क्या फ़ायदा,
ऐसी ऐसी फिल्म बना के दिखा रहे हैं, क्या फ़ायदा जो है वो दूध बेकार हो रहा है, गरीबों को बांट देना चाहिए। उनसे ज़रा पूछो कि वो दुनिया को लूट रहे हैं, वो कितना गरीबों को बांटते हैं। बल्कि जो ये सब कर रहे हैं वही बांटते हैं गरीबों को। बताइए उनसे कभी गरीबों को बांटा? जो इतने कुकर्म में प्रवृत्त रहते हैं कि लोगों प्रचार करने के लिए शराब तक का प्रचार करेंगे, शराब पिएंगे जो है, और उसकी फिल्म दिखाएंगे, और गुटखा खाने का प्रचार करेंगे जो है, खड़े होकर दाने दाने में है केसर का दम, इसको गुटखा खाओ। लोगों को शिक्षा देंगे क्या? बोले जो है जुआ खेलो, टीम बनाओ, जुआ खेलो, ऐसे लोग शिक्षा देंगे। लेकिन ये समाज ऐसा है मूर्ख कि ऐसे लोगों को जो है अपना नायक मान लेता है, ऐसे लोगों की बात का अनुकरण करता है। अरे ऐसे क्या समझ में आएगा कि जो है क्या फ़ायदा? अरे करके देखो तो पता चलेगा कि फ़ायदा होता है कि नहीं होता। करो तो, अरे 2-4 साल करके देखो, ना फ़ायदा हो तो छोड़ देना फिर ना फ़ायदा हो तो छोड़ देना। इसको तो तुम ना फ़ायदा हो तो समझ में आएगा, और उसको तो शराब तो 2-4 दिन पी के देखो, फिर छूट भी नहीं सकती और फ़ायदा नहीं, नुकसान होगा, तुम्हारा घर तक तबाह हो जाएगा। उसमें नहीं देखेंगे क्या फ़ायदा। तम्बाकू खाने से क्या फ़ायदा, बीड़ी पीने से क्या फ़ायदा, सिगरेट पीने से क्या फ़ायदा, लेकिन बिन फ़ायदे के कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं। इसमें तो आपका एक पैसा भी लगना नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है, फिर भी कहेंगे क्या फ़ायदा। दृढ़ाभ्यासेन ये नित्यं राम नाम निर्मन्ति चा तेषां भयदाता च श्रीरामो जानकी पतिः। कहते हैं दृढ़ाभ्यासेन ये नित्यम राम नाम रमन्ति चा, जो दृढ़ अभ्यास पूर्वक श्री राम नाम में नित्य रमण करने वाले हैं, अर्थात जो श्री राम नाम में ही रमे हुए हैं, जब करने वाले हैं, तेषां अभयदाता चा श्री रामो जानकी पति। उसको श्री राम जी अभय दान दे देते हैं। जानकी पति श्री राम जी सदा सर्वदा के लिए उसको अभय दान दे देते हैं, फिर संसार का उसको भय नहीं रहता। अरे संसार का भय उसको सताता है जो संसार से कुछ चाहता है, और जिसको भगवान के अतिरिक्त जा ही न चाहिए कबहु कस्तुम संसार स्नेह, उसको क्या भय? भय संसार के पीछे चलने वालों को लगता है, भगवान के पीछे चलने वालों को भय नहीं लगता। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल।